शेर और शेरनियों, आपको रत्न ऑनलाइन क्लासेज में सभी शेर और शेरनियों का स्वागत है। तो मैं आज आपको साइंस का टॉपिक लेके आया हूँ, वो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए हम लोग किस टॉपिक पर कौन सा आपका टॉपिक लेके आया हूँ साइंस का। तो देखिए है फलों और सब्जियों में रंग और कड़वापन के कारण। यानी फल होता है या सब्जियां होती है, फलों और सब्जियों की बात किया जाए फलों और सब्जियों की बात किया जाए फल और सब्जी में, तो उसमें जो रंग जो आता है, जैसे टमाटर का लाल हो जाना या पपीता का पीला हो जाना, ठीक है ना, हल्दी का पीला हो जाना, ये सब किसके वजह से होता है। या मिर्चा जो है चटपटाहट लगता है, या मिर्चा जो लाल रंग की होती है, इसके किसके वजह से होता है, इसके बारे में आज हम लोग साइंस में जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। जैसे आंवला जो होता है ना, वो कसैलापन होता है। आंवला क्या होता है? कसैलापन। तो आंवला में जो कसैलापन होता है किसके वजह से होता है, किसके कारण होता है? तो वो आपका टैनिन की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंवला में जो कसैलापन होता है किसके वजह से होता है, तो वो आपका टैनिन के कारण यह होता है। याद रखिएगा कि आंवला में कसैलापन किसकी वजह से होता है? टैनिन के कारण। बार बार और कई बार बोलने का रीजन यही है कि आपको क्लास देखने के साथ याद हो जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पपीता में पीला रंग। पपीता में जो पीला रंग होता है आपको केरी केजेथिन के कारण होता है। केरी केजेथिन, ये जो आपको है ऐसे लिखा जाएगा, केरी केजेथिन, जो आपका ये केरी 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 केजेथिन केरी केजेथिन के कारण होता है। क्या होता है? केरी केजेथिन के कारण पपीता में पीला रंग होता है। मिर्च में जो चरपराहट होता है, मिर्च में चरपराहट मिर्च में जो चरपराहट होता है वो आपका कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। याद रखिएगा, मिर्च में जो चरपराहट होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। और उसके बाद है खीरे में, खीरा दिया हुआ है, खीरे में कड़वाहट। खीरे, अगर आपका खीरा है, खीरे में जो कड़वाहट होता है वो कार्बोटेसिन के कारण होता है। खीरे में जो कड़वाहट आता है, खीरे में जो थोड़ा पीतापन आता है, कड़वाहट जो आता है, खीरा का बात करते हैं, तो उसका जो रीजन होता है कुकुरबिटेसिन। क्या होता है? कुकुरबिटेसिन। खीरे में जो कड़वाहट होता है कुकुरबिटेसिन के। मिर्च में जो लाल रंग होता है कैप्सेनथिन के कारण। क्या होता है? कैप्सेनथिन। मिर्च का जो लाल रंग, याद रखिएगा, मिर्च में जो लाल रंग होती है, मिर्च में लाल रंग होने के कारण आपका कैप्सेनथिन है। आप जो करा रहे हैं, आपका जो सब्जेक्टिव करा रहे हैं, इस सब्जेक्टिव के साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी है, इसलिए इसको अगर आप कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन में आपको करने में बड़ा आसान रहेगा। उसका भी हम पूरी डिटेल से आप सबको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट दिया हुआ है दूध में पीलापन। दूध देखते होंगे कि दूध क्या होता है? पीला कलर का हो जाता है। दूध जो पीलाकरण होता है, दूध जो होता है पीला, दूध जो पीलापन हो जाता है तो आपका कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण आपका दूध पीला हो जाता है। दूध का जो सफेद रंग है, दूध का जो सफेद रंग होता है, दूध सफेद होता है तो आपका केसिन के कारण होता है। याद रखिएगा, दूध का पीलापन कैरोटीन, दूध का पीलापन कैरोटीन और दूध का सफेद केसिन के कारण होता है। उसके बाद लहसुन में जो पीलापन होता है, लहसुन का जो पीलापन है वो भी आपका कैरोटीन के कारण होता है। तो लहसुन और उसके बाद दूध, याद रखिएगा, एक आप हो गया लहसुन, दूध और एक गाजर। ये तीनों का जो पीलापन का कारण है वो आपका कैरोटीन है। क्या है? कैरोटीन ही है। याद रखिएगा, क्या है? कैरोटीन ही आपका है। उसके बाद है लहसुन में जो गंध होती है, लहसुन में गंध पाई जाती है। तो लहसुन में जो गंध पाया जाता है, याद रखिएगा, लहसुन में जो गंध पाया जाता है उसमें एलाइसिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? एलाइसिन। याद रखिएगा, एलाइसिन किसकी वजह से होता है? एलाइसिन की वजह से। लहसुन में जो गंध पाया जाता है तो आपका एलाइसिन क्या हो जाएगा? एलाइसिन की वजह से। टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर देखे होंगे आप लोग, टमाटर तो देखे ही होंगे। तो टमाटर जो देखे हैं, जो टमाटर में लालपन जो पाया जाता है, उसका जो लालपन होने के कारण है वो साइंस में जो टमाटर को अगर लालपन होने का कारण है वो लाइकोपीन पाए जाने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन। अगर आपसे पूछा जाएगा टमाटर जो लाल होता है
क्यों होता है, किसके वजह से होता है, कारण क्या है लगा हुआ, तो लाइकोपीन बताइएगा। टमाटर का लाल रंग किसके वजह से होता है, लाइकोपीन। हल्दी में जो पीला रंग होता है, हल्दी देखे होंगे सभी कोई देखे होंगे, महिलाएं खासकर अपना काम करती है हल्दी का मसाले में, तो देखते होंगे हल्दी पीला है। लेकिन हल्दी पीला क्यों है, इसके लिए हम जानते हैं कि हल्दी की जो पीलापन का कारण है वो कुरकुमिन है। क्या है, कुरकुमिन, याद रखिएगा। हल्दी जो पीलापन होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है, याद रखिएगा। हल्दी पीलापन कुरकुमिन के कारण होता है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद प्याज में लाल रंग, प्याज भी देखे होंगे, प्याज लाल रंग का होता है। प्याज क्या होता है, लाल रंग का। प्याज जो लाल रंग का होता है एंथोसाइनिन के कारण, किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन, याद रखिएगा। जो प्याज जो आपका लाल रंग का होता है वो आपको एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग का होता है। गाजर में जो नारंगी रंग बताए थे, गाजर में नारंगी रंग, वो भी कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का जो नारंगी रंग है वह किसके वजह से होता है, आपका कैरोटीन के कारण। तो याद रखिएगा, गाजर हो गया आपका, लहसुन हो गया, उसके बाद आपका दूध हो गया। ये सब जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर नारंगी रंग है वो आपका कैरोटीन के कारण है। पीला, पीपल में करवाहट, पीपल में जो करवाहट होता है मेमोडिकोसाइड के कारण होता है, मेमोडिकोसाइड, पीपल में करवाहट। खीरे में करवाहट आपका कुकुरबिटेसिन, दो बारी क्वेश्चन आ गई है। खीरे में करवाहट, खीरे में करवाहट कुकुरबिटेसिन, खीरे में करवाहट कुकुरबिटेसिन, याद रखिएगा। खीरा भी थोड़ा तीता टाटका लगता है, उसका कारण क्या है, आपका कुकुरबिटेसिन। तेल का जो पीलापन होना, देखिएगा सरसों का तेल थोड़ा पीलापन टाइप का होता है, तो तेल जो पीला का टाइप का होता है आपको केरोटिनाइज्ड की वजह से होता है। केरोटिन, याद रखिएगा, तेल पीलापन किसकी वजह से होता है, केरोटिनाइज्ड की वजह से। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पर, आंसर करेंगे। जैसे आंवला में कसैलापन, यहाँ आंवले में जो कसैलापन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अब ऑब्जेक्टिव के रूप में जानेंगे। कसैलापन, आंवले में कसैलापन क्यों, इसके वजह से होता है। तो आंवले में जो कसैलापन होता है आपका, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कसैलापन आंवले में, यहाँ आपका आंवले में कसैलापन, आंवले में जो कसैलापन होता है वो आपका टेनिन के कारण होता है। क्या होता है, टेनिन के कारण। ये जो केरोटीन है, केरोटीन होता है दूध के पीलापन, दूध का पीलापन होने से, गाजर को नारंगी होने से। इधर हम समझाते हैं आपको इसके बारे में, केरोटीन के बारे में, केरोटीन के बारे में इधर समझाएंगे। दूध को पीला होने से, लहसुन को पीला होने से, और उसके बाद गाजर को नारंगी होने से, गाजर को नारंगी किसके वजह से होता है, कैरोटीन के कारण। केरी जो कथीन है, केरी का थीन, ये आपका केरी कथीन और कैप्साइसिन, मिर्च में चरपराहट, याद रखिएगा। क्या होता है, कैप्साइसिन जो होता है मिर्च में चरपराहट के कारण होता है। कैप्साइसिन एक बार हम रिवीज करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। उसके बाद 1 मिनट आपको हम दिखा रहे हैं। आपका ये पपीता में जो पीलापन है ये किसकी वजह से होता है, पपीता में पीलापन, आइए हम देखते हैं। ये जो केरिकथिन है पपीता का पीलापन है, पपीता का पीलापन। तो पपीता का जो पीलापन है आपका, पपीता का पीलापन, तो हम सभी के बारे में जाने। निम्न में से आंवले में कसैलापन के क्या कारण है, टेनिन की वजह से कसैलापन होता है। कैरोटीन जो होता है दूध में पीला, लहसुन में पीला, या गाजर में नारंगी की है। केरिकथिन है पपीता का पीला है, कैप्साइसिन चरपराहट से है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद आपका दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, दूध का सफेद रंग जो होता है आपका केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, केसिन के कारण, याद रखिएगा। दूध जो सफेद होता है आपको केसिन के कारण होता है। और आंवले में कसैलापन टेनिन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, टेनिन के कारण। और आपका यह दूध का सफेद रंग होता है केसिन के कारण होता है। एलाइसिन की लहसुन में गंध से संबंधित है।
एलाइसिन, लहसुन जो है लहसुन में गंध के कारण, एलाइसिन किसके वजह से? लहसुन में गंध के कारण रहता है। लाइकोपीन टमाटर के लाल रंग के कारण होता है, टमाटर में लाल रंग, अगर कोई पूछा जाएगा टमाटर में लाल रंग नहीं होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। एलाइसिन आपको हो जाएगा लहसुन में गंध, और लाइकोपीन हो जाएगा टमाटर का लाल रंग। केसिन में क्या होता है? दूध सफेद होता है, केसिन से दूध क्या होता है आपका? सफेद होता है। उसके बाद आपका है कैरोटीन, कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन दूध पीला हो जाता है, कैरोटीन में दूध क्या हो जाता है? पीला। कैरोटीन से क्या होता है? दूध आपका पीला हो जाता है। उसके बाद गाजर आपका नारंगी हो जाता है, नारंगी कलर का आपका गाजर हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पेज की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्याज में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो अभी बताया केसिन आपका दूध का सफेद रंग करता है। केसिन क्या करता है? दूध का सफेद रंग, केसिन की वजह से दूध में सफेदी आता है। मेमोडिकोसाइड, मेमोडिकोसाइड है पपीता पीपल में करवाहट से, पीपल में करवाहट से। कैप्सेथीन, तो कैप्सेथीन आपका है मिर्च में लालपन, कैप्सेनथीन मिर्च में लालपन। उसके बाद एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। एंथोसाइनिन के बारे में, एंथोसाइनिन में जो आपको दिया हुआ है प्याज में लाल रंग, प्याज में लाल रंग जो होता है, प्याज में जो लाल रंग होता है वो आपका एंथोसाइनिन की वजह से होता है। प्याज, प्याज में लाल रंग, याद रखिएगा। प्याज का जो लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो हम लोग देखिए प्याज में जो लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण, कैप्सेनथीन मिर्च में लाल रंग होता है, मेमोडिकोसाइड पीपल में करवाहट और दूध में सफेद केसिन की वजह से होता है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। कैरोटीन है, कुरकुमिन है, कुकुरबिटेसिन है और टेनिन है। टेनिन जो आंवले के कसेलापन से संबंधित है, आंवले के कसेलापन, याद रखिएगा। टेनिन आंवले के कसेलापन, याद रखिएगा। आंवले के कसेलापन, कसेलापन, आंवले के कसेलापन आपको टेनिन से संबंधित है। उसके बाद कुकुरबिटेसिन, खीरे से संबंधित है आपको। कुकुरबिटेसिन जो है आपको खीरे से, कुकुरबिटेसिन खीरे के करवाहट से संबंधित है, करवाहट से। उसके बाद है आपका कुकरमीन, ये हल्दी का पीलापन, हल्दी अगर पीलापन होता है, हल्दी का पीलापन, हल्दी का पीलापन, हल्दी का पीलापन, हल्दी अगर पीलापन होता है इसका कारण कुरकुमिन है। हल्दी का पीलापन कुरकुमिन है। कैरोटीन, कैरोटीन क्या होता है? दूध पीला होता है, कैरोटीन से दूध क्या होता है? पीला होता है। और उसके बाद आपका गाजर नारंगी कलर का हो जाता है, गाजर जो नारंगी होता है वो भी इसी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर में जो नारंगी रंग अभी पड़ा है तो ये आपको कैरोटीन की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन पीलापन, हल्दी में पीलापन कुरकुमिन के कारण होता है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट में करवाए। प्याज में लाल रंग किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन के कारण प्याज में लाल रंग होता है, जो आपका क्वेश्चन है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका, ये तो हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हल्दी में पीलापन कुरकुमिन के कारण, प्याज में नारंगी रंग आपका कैरोटीन कारण, कुरकुमिन जो है वो हल्दी का पीला रंग, कुरकुमिन क्या है? हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग। उसके बाद है केसिन, दूध का सफेद रंग। केसिन क्या है? दूध का सफेद रंग। क्लास ऐसा कि क्लास में ही याद करवा दिया जाए, क्लास ऐसा देखो कि क्लास में ही क्लास याद हो जाए, दोबारा हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। टेनिन जो है आपका आंवला में कसेलापन। आशा करते हैं कि हम जो भी क्लास लेते हैं वो आपको क्लास में भी याद करवा दे, इसलिए इतना ज्यादा बोलते हैं और बार बार बोलते हैं। आंवले में कसेलापन, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और अधिक लड़कों को या अपने शेर और शेरनियों को जोड़ने का प्रयास करें। आंवले में कसेलापन। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनमें से मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो मिर्च में जो लाल रंग होती है, मिर्च में लाल रंग की बात किया जा रहा है। मिर्च में लाल रंग, तो मिर्च में जो लाल रंग होता है आपको, मिर्च में लाल रंग कैप्सेसिन, केसिन और कैप्सेनथीन। तो लाल रंग होता है आपका
कैप्सेनथीन के कारण। किसके कारण होता है? कैप्सेनथीन। कैप्सेसिन में चरपराहट होता है, चरपराहट, इसमें चरपराहट टाइप का होता है। केरियोकैथीन, ये आपका केरियोकैथीन है, पपीता का पीलापन है, पपीता का पीलापन, पपीता जो पीलापन होता है ये आपका है केरियोकैथीन। और केसिन आप दूध का सफेद, दूध जो सफेद होता है तो आपके केसिन के कारण होता है, याद रखिएगा। दूध के सफेद होने के कारण केसिन है, पीलापन कैरोटीन है, सफेद केसिन। और नेक्स्ट पर बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज की ओर। इनमें से लहसुन में गंध, याद रखिए लहसुन में गंध की बात किया जाएगा। लहसुन में गंध होता है तो लहसुन में गंध का एलाइसिन है। क्या है? एलाइसिन, याद रखिएगा। लहसुन में गंध किसके वजह से होता है? एलाइसिन। लहसुन में गंध, लहसुन में जो गंध होता है वो अब एलाइसिन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? एलाइसिन। कैरोटीन, कैरोटीन किसमें पाया जाता है आपको? तो कैरोटीन हो गया आपका गाजर का नारंगी, गाजर का नारंगी होना, गाजर का नारंगी होना और दूध का पीला होना, दूध का पीला होना, दूध का पीला होना। लाइकोपिन, टमाटर का लाल होना, लाइकोपिन टमाटर का लाल होना, टमाटर का लाल होना। उसके बाद है सॉरी लाइकोपिन, लाइकोपिन डबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें भी वही चीज हो जाएगा, टमाटर का लाल होना, टमाटर का लाल होना, डबल ऑप्शन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइकोपिन, लाइकोपिन डबल है, एलाइसिन कैरोटीन है। लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण होता है, याद रखिएगा। निम्न से दूध का पीलापन होने के कारण, कई बार आ चुका है दूध में पीलापन, दूध में पीलापन, दूध में पीलापन के कारण आपका कैरोटीन है। क्या आंसर हो जाएगा? कैरोटीन। केसिन आपका सफेद करता है, दूध का सफेद होने के कारण है। केसिन दूध का सफेद होने का काम करता है। अगर केसिन पाया जाता है तो दूध सफेद। कैरोटीन आपका पीलापन, दूध का पीलापन, दूध का पीलापन, क्या हो जाएगा आपका? दूध का पीलापन। लाइकोपिन टमाटर का लाल होना, टमाटर का लाल होना। आशा करता हूँ कि आपको इतना अच्छा क्लास दे रहा हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। टेनिन आंवले में कसेलापन, टेनिन आंवले में कसेलापन, टेनिन आंवले में कसेलापन, कसेलापन, आंवले में कसेलापन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपका केरियोकैथीन, क्या हो जाएगा? केरियोकैथीन। पपीता में पीला रंग केरियोकैथीन कारण। कैप्सेसिन होता है मिर्च में चरपराहट, मिर्च में चरपराहट, चरपराहट, मिर्च में चरपराहट। कैप्सेथीन, कैप्सेथीन है मिर्च का लाल रंग है, मिर्च का लाल रंग, कैप्सेथीन। उसके बाद है एलाइसिन, लहसुन में गंध है, एलाइसिन याद रखिएगा। लहसुन में गंध, लहसुन में गंध, लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण। और लहसुन का पीलापन है कैरोटीन कारण, लहसुन का पीलापन। तो लहसुन का पीलापन आपका जो है वो आपका कैरोटीन है। क्या है? कैरोटीन है, याद रखिएगा, कैरोटीन है। तो नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आखिरी पेज है। निम्न में से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? ये जो वायुमंडल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिया है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? तो आपका ये याद रखिएगा, जितना भी ऑप्शन है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात किया जाए तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ये मात्रा आपका क्या है? 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। किसका मात्रा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये आपका है। उसके बाद 0.3 ये आपका ऑर्गेन की मात्रा है। किसका है? ऑर्गेन की, ऑर्गेन की मात्रा है आपका ये। उसके बाद आपका 20.95 यानी कि 20.95 करके, क्योंकि परसेंट पर सिंगल में बोला जाता है 20.95 करने का मतलब ये जो आपका है ऑक्सीजन की मात्रा। किसका है? ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन अगर पूछा गया वायुमंडल में कितना है 20.9 या 21%। अगर इससे बात किया जाए तो 21%, इसमें बात किया जाए तो इससे 78%। क्या वहाँ चालू हुआ कि नहीं भाई? ये वो लास्ट क्वेश्चन था, पास ओनली फॉर लास्ट।
हमें आप क्या करिएगा, लाइए चल गया था सीधे टर्न था नहीं पावर धरती पर था। इन्वर्टर पर। वाह, ये क्वेश्चन बता था कि लग आपका रहा है। ये को दिक्कत है सब चीज में, क्या करिएगा, सुबह बात है इसमें वैगन की एक क्वेश्चन मात्र बदलता है, वही वायुमंडल में कौन कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेन, सभी का मात्रा था, सभी का बंद करो बंद है।